आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले सोमवार को हमने जॉइंट वेंचर की जो सबसे पहली विधि होती है संयुक्त सास के लिए प्रत्यक्ष लेखा पुस्तकें रखी जाती है के बारे में हमने पढ़ा था। आज जॉइंट वेंचर की जो सेकंड विधि है संयुक्त सास के लिए प्रत्यक्ष लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक नहीं रखी जाती है कि दो विधियां है। तो पहली विधि है प्रत्येक साक्षी द्वारा केवल स्वयं के लेन देन का लेखा करना, जिसमें दो अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर्स अकाउंट और मेमोरियल जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इसी की दूसरा मेथड दिया हुआ है स्वयं के लेन देनों के साथ ही अन्य साथियों के लेन देन का लेखा करना। तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो प्रत्येक साथी द्वारा केवल स्वयं के लेन देन का लेखा करना। तो इसमें जो सबसे पहला अकाउंट बनता है जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। ये एक व्यक्तिगत खाते की तरह होता है। इसमें जो हम माल परचेज करते हैं या जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट के डेबिट करते हैं, और माल का विक्रय या कोई भी राशि प्राप्त होती है को वेंचर से तो इस खाते की क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा अकाउंट इसमें बनेगा मेमोरियल जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये व्यापारिक एवं नाममात्र खाते की तरह होता है। इसमें जो माल परचेज किया है या जो एक्सपेंसेस है इसमें जोड़कर लिख देते हैं, और जो माल सेल किया है उसके क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। इस खाते से हम जो लाभ या हानि ज्ञात करते हैं, और जॉइंट वेंचर विद अकाउंट के माध्यम से पैसा लेना या पैसा देना ज्ञात करते हैं। तो हम किताब का ही एक एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 4 जो पेज नंबर 263 पर दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में कमल और विमल जो गेहूं का व्यापार करने के लिए संयुक्त साथ में सम्मिलित होते हैं, दोनों ही माल परचेज करते हैं और दोनों ही माल का विक्रय करते हैं। तो दोनों ही साहसी अपनी अपनी पुस्तकों में लेखा करते हैं। तो सबसे पहले कमल द्वारा माल क्रय करने पर 100 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से कमल ने माल परचेज किया है, और कमल के 800 रुपए गाड़ी भाड़ा 600 रुपए गोदाम किराया लगा है। तो कोई भी एक्सपेंसेस होता है हम सबसे पहले कमल की पुस्तकों में लेखा करेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस होता है या जब माल परचेज करते हैं तो जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट के डेबिट करते हैं। तो माल परचेज करने पर तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर विद विमेंस अकाउंट दिया टू कैश कैसे 100 बोरी तो होगी 80,000 का माल हमने परचेज किया है। इसी प्रकार 1400 रुपए खर्चा हुआ है, तो ये भी कमल की पुस्तकों में कमल के खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर विद विमेंस अकाउंट या टू कैश 1,400 रुपए। अब कमल द्वारा जो माल बेचा गया है, कमल द्वारा जो माल बेचा गया 77,500 रुपए में बेचा गया है। तो कमल द्वारा माल विक्रय करने पर जॉइंट वेंचर विद विमेंस अकाउंट के क्रेडिट किया जाएगा। तो बाई कैश अकाउंट 77,500 रुपए। अब इसके बाद विमल ने भी 80 बोरी 610 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से क्रय की है। तो इसकी बुक्स में हिंदी बुक्स ऑफ विमल्स की पुस्तक में एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट टू कैश 80 बोरी परचेज की है 610 के हिसाब से, तो 48,800 रुपए का माल इसने परचेज किया है। इसी प्रकार विमल के माल खरीदने पर एक्सपेंसेस हुआ है, खर्चा हुआ है 700 रुपए दलाली, 400 रुपए गोदाम किराया, 300 रुपए बीमा में, तो टोटल 1400 रुपए का खर्चा हुआ है। तो विमल भी
जॉइंट वेंचर विद कमल से अकाउंट यार टू कैश 1400 रुपए, 1400 रुपए। अब विमल ने भी माल विक्रय किया है, तो विमल द्वारा जो माल विक्रय किया गया है वो 49,200 रुपए का। तो माल विक्रय करने पर जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बाई कैश 49,200 रुपए का माल परचेज किया है। अब इसमें लिखा है कि शेष जो बचा हुआ माल है कमल ने खरीद लिया है, तो कमल द्वारा खरीदा गया है 9,200 रुपए। जब कोई शेष राशि माल परचेज करता तो एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट यार जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट यानी को वेंचर अकाउंट। तो बाई परचेज 9,200 रुपए। इसके बाद ये दोनों ही अपनी पुस्तकों में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करते हैं, जो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की प्रकृति का होता है, और ये दोनों व्यक्तिगत खाते की प्रकृति के होते हैं। तो दोनों द्वारा जो माल परचेज किया जाता है वो दो इसमें लिखा जाएगा, दोनों द्वारा कितना कितना माल परचेज किया है। तो टू परचेज, तो कमल द्वारा जो माल परचेज किया है वो लिखेंगे टू परचेज, विमल द्वारा जो माल परचेज किया है वो लिखेंगे। तो कमल द्वारा माल परचेज किया 80,000 का और विमल द्वारा माल परचेज किया 50,800 रुपए का। इसी प्रकार एक्सपेंसेस, कमल द्वारा एक्सपेंसेस किए हुए हैं 1400 रुपए के और विमल द्वारा एक्सपेंसेस किया है 1400 रुपए का। तो दोनों के द्वारा, ये कमल ने एक्सपेंसेस किया है, ये विमल ने एक्सपेंसेस किया है 1400 रुपए और 1400 रुपए। अब इसके क्रेडिट साइड में जो माल का विक्रय है वो हम लिखते हैं बाई सेल्स और बाई सेल्स। तो कमल द्वारा जो बिक्री की गई है वो 77,500 रुपए है और विमल द्वारा जो बिक्री की गई है 49,200 रुपए है। इसी प्रकार शेष माल कमल ने जो बचा हुआ माल रख लिया था वो यहां लिख देंगे बाई कमल। जो स्टॉक है कमल ने रखा था, स्टॉक, यह कमल के द्वारा बिक्री की गई है, ये विमल के द्वारा बिक्री की गई है। शेष माल 9,200 रुपए में कमल ने रख लिया था। इस जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर खाते के माध्यम से हम प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते हैं। तो इस साइड का हमारा जो योग है, इस योग में से इस साइड का योग है 1,35,900 रुपए, 1,35,900, 1,35,900 में से हमने डेबिट साइड का योग जो माइनस किया तो अंतर की राशि वो हमारा प्रॉफिट आएगा 4,300। ये 4,300 कमल और विमल में 2:1 में डिवाइडेड, यानी इसका विभाजन किया जाएगा। तो कमल और विमल, तो कमल का प्रॉफिट है 4,300 इंटू 2/3 और विमल का है 1/3। तो इसका लिख देंगे 2,867 रुपए, 2,867 रुपए। और विमल का जो प्रॉफिट आएगा 1,433 रुपए। इन दोनों का प्रॉफिट, इन दोनों की बुक्स में इसकी कॉस्टिंग की जाएगी। तो इस कमल का तो कमल की पुस्तक में 2 P&L और इसका भी 2 P&L अकाउंट। कमल का प्रॉफिट है 2,867, विमल का है 1,433 रुपए। अब इससे तो हमने लाभ हानि ज्ञात किया है। इन अकाउंट के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं पैसा लेना या देना, यानी जो पैसा कमल द्वारा विमल को कितना पे किया जाएगा या विमल द्वारा कमल से कितना लिया जाएगा। तो इस साइड का जो योग है तो हम निकालते हैं कितना हमारा योग है
तो जो अंतर की राशि आएगी तो कमल द्वारा विमल को दी जाएगी। तो इस साइड का योग हमारा है 86,700 रुपए, 86,700 रुपए। 86,700 रुपए में ये तीनों मदे लेस करने पर जो अंतर की राशि है बैलेंसिंग फिगर की आ रही है वो ज्ञात होगी। ये अंतर की राशि बैलेंसिंग फिगर, तो अंतर की जो राशि हमारी आएगी ये 2433 रुपए आएगी, 2433 रुपए। यानी कहने का मतलब है कमल द्वारा विमल को जो दे राशि है वो है 2433 जो दी जाएगी। अब विमल की पुस्तक में हम देखते हैं तो विमल के साइड का योग हमें पहले करना है। ये राशि सेम आएगी, यानी विमल को कमल द्वारा जो राशि मिलेगी वो है 2433 है। तो विमल की पुस्तकों का योग है 51,633, 51,633 में से 49,200 रुपए माइनस किए तो बाई कैश या बाई बैंक ये राशि विमल कमल से प्राप्त करेगा 2433, यानी इसमें से माइनस करने पर 51,633 में से 49,200 माइनस किया तो अंतर की राशि कितनी आएगी 2433 रुपए। यानी इन खातों के माध्यम से एक को-वेंचर द्वारा एक दूसरे को पैसा लेना या देना बताया जाता है। दोनों ही व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हैं और ये है व्यापारिक एवं नाममात्र खाता, ठीक है, प्रकृति का खाता है। तो आज हमने संयुक्त राशि के लिए अलग से पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं का उसका जो पहला मेथड है यानी प्रत्येक राशि द्वारा स्वयं के लेन देन का लेखा करना के बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट विधि का